9.6 में ये जो इक्वेशन है dy by dx plus 2y is equals to sin x, और इन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया फॉर ईच ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन फ्रॉम 1 to 12 फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो ये वाला किससे मैच कर रहा है, ध्यान से चेक करो, फर्स्ट वाले टाइप से। तो y के सामने क्या है यहाँ पर p, और यहाँ पर y के सामने यहाँ p है, और यहाँ y के सामने 2 है, यानी कि p का वैल्यू आ गया बच्चों 2, और q जो है हमने बोला था आपको p और q क्या होंगे, या तो कांस्टेंट या तो x के फंक्शन होंगे। ठीक है, तो p यहाँ 2 है और q क्या है यहाँ sin x है। ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अब ध्यान दें, अब हम सेकेंड स्टेप में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, इंटीग्रेशन ऑफ p dx। तो आ जाएगा, ध्यान दें बच्चों, e की पावर इंटीग्रेशन p की जगह क्या रखोगे 2 और dx, 2 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा e की पावर 2 इंटीग्रेशन dx, यानी कि e की पावर, अब ध्यान दें बच्चों 2 तो है बाहर, और इंटीग्रेशन ऑफ dx क्या होता है x, तो e की पावर 2x आ गया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो जनरल सॉल्यूशन का फॉर्मूला होता है बच्चों y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, या और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है e की पावर 2x, तो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू, चेक करिए इसका जनरल सॉल्यूशन, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, q कितना है sin x है, इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है e की पावर 2x है, ओके, dx प्लस c। अब देखिए बच्चों, इसको y इंटू ई की पावर 2x बोल सकते हो आप। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन करना है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको i मान लेता हूँ पूरे को। ठीक है, तो लेट i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इंटू ई की पावर 2x। ओके बच्चों, अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप ध्यान दें तो ये वाला जो इक्वेशन है ये बन जाएगा आपके पास y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू, ये पूरा आपने i मान लिया है, i प्लस सी। लेट अस से दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यदि i की वैल्यू आप निकालने में कामयाब हो गए तो उसको यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो आपको एक जनरल सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए अब i को सॉल्व करते हैं। तो i इज इक्वल्स टू, अब ध्यान से चेक करिए, इसमें आइलेट लगा दीजिए। आइलेट मतलब क्या होता है, इनवर्स लॉगरिथमिक एल्गोरिथम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सपोनेंशियल। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को फर्स्ट फंक्शन और एल्गोरिथम को सेकंड फंक्शन हम यहाँ मानेंगे। ठीक है, और बाय पार्ट्स लगा देंगे। तो साइन x हो गया आपका फर्स्ट फंक्शन, और e की पावर 2x जो कि क्या है dx भी लिखेंगे साथ में, जो कि क्या है एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो उसको हमने सेकंड मान लिया। ठीक है बच्चों, अब आइए बाय पार्ट्स लगाते हैं। क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का इंटीग्रेशन, जो भी अंदर आएगा उसका फिर से इंटीग्रेट करेंगे उसको। ठीक है बच्चों, तो आई हमने इसलिए यहाँ पर मान के चल रहे हैं क्योंकि शायद यहाँ सॉल्व करते करते हमें फिर से आई जैसा कुछ मिल जाए। तो अगर आप चाहें तो इसको तो 2 कर दो, है ना, और ये जो लेट किया है इसको आप फर्स्ट कर दो, क्योंकि जहाँ अगर कहीं ऐसा आ जाएगा तो उसको हम क्या मान लेंगे, आई मान लेंगे, और उस आई को इधर ले आएंगे तो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए साइन एक्स इंटू ई की पावर एक्स। अब देखिए फिर से वही गलती हुई है, अभी वीडियो रिकॉर्ड एक बार मैं कर चुका हूँ, यही प्रॉब्लम है। ई की पावर 2x को गलती से मैंने ई की पावर x उतार दिया था, पूरा क्वेश्चन गलत हो गया था। चलो कोई बात नहीं, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड मतलब ई की पावर 2x है, ई की पावर x नहीं, ई की पावर 2x है। ओके, चलिए बच्चों, ई की पावर 2x का इंटीग्रेशन कैसे करोगे बताओ, सिंपली सुनो, ई की पावर x का क्या होता है, ई की पावर x, तो सुनो ई की पावर 2x का क्या होगा, ई की पावर 2x होगा, और इंटीग्रेशन में x का जो कोफिशिएंट होता है उससे डिवाइड लगा देते हैं, तो यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा पूरे में। ठीक, माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है इनटू, अब देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रेशन, e की पावर 2x आएगा लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देंगे। ठीक है बच्चों, यदि डिफरेंशिएशन कर रहे होते e की पावर 2x का, ओके, यदि डिफरेंशिएशन कर रहे होते तो e की पावर 2x आता और x के कोफिशिएंट से डिवाइड नहीं लगाते, मल्टीप्लाई करते, तो आगे 2 करते, आगे 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन डेरिवेटिव नहीं निकाल रहे हो, इंटीग्रेशन निकाल रहे हो। ओके, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा देते हैं। ठीक, x का कोफिशिएंट 2 है, 2 से पूरे में डिवाइड लगा दिया, और ये हो गया ऐसे आपके पास। ठीक है बच्चों, अब यदि आप ध्यान दें तो i इज इक्वल्स टू, देखिए बच्चों इसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हो ना, हाफ ऑफ, इसको थोड़ा रीअरेंज कर लो, हाफ ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन x, ऐसे भी लिख सकते हो। ये 1/2 जो नीचे 2 है इसको हाफ लिख दिया, हाफ इंटू e की पावर 2x इंटू साइन x, e की पावर 2x को पहले लिख दिया फिर साइन x थोड़ा रीअरेंज कर लिया। अब ध्यान दें बच्चों, इसमें पूरे में 2 से डिवाइड है, तो मैं बाहर हाफ लिख सकता हूँ, वो तो कांस्टेंट है ना, उसको इंटीग्रेशन के बाहर भी ला सकते हैं, और अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, यदि आप ध्यान दें तो आपके पास बच जाएगा cos x इंटू ई की पावर 2x बच गया। ओके,
अब इसको हमको सॉल्व करना है, फिर से आइलेट लगाएंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस, तो इसको फर्स्ट फंक्शन और ई की पावर 2x को सेकेंड फंक्शन मान लेंगे। ओके बच्चों, इतना कर लीजिए, फिर मैं आगे करता हूँ, इतना नोट कर लीजिए। कर लिया? चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले हम देख लेते हैं कि कौन कौन सी इक्वेशन हमारे काम की हैं। फर्स्ट वाली भी काम की और सेकंड वाली भी, ठीक है। तो इसको हम हटाते हैं यहाँ से और क्वेश्चन को हटाते हैं। चलो बच्चों, अब हमारे पास आ गया i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन x, ओके, और माइनस हाफ ऑफ, अब ध्यान दें बच्चों प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान दें। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू ई की पावर 2x ये निकालना है ना, तो मैं क्या कह रहा हूँ, माइनस ऑफ हाफ इस पूरे में मल्टीप्लाई है। तो आप क्या करो, सबसे पहले देखिए ब्लू मार्कर से मैंने यहाँ एक ब्रैकेट डाला। एक ब्रैकेट क्यों डाला? क्योंकि इस पूरे का आप इंटीग्रेशन करोगे और उसके आगे क्या है, माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ इस पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो इस माइनस हाफ को तो आप एज इट इज रहने दो, और जो कुछ भी सॉल्व करोगे उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करोगे, ठीक है बच्चों, ताकि माइनस हाफ जब मल्टीप्लाई करे तो पूरे वैल्यू में मल्टीप्लाई करे अंदर। ओके, चलिए लगा लीजिए प्रोडक्ट इसमें बाय पार्ट्स। तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, और जो आ जाएगा उसका इंटीग्रेशन, और पूरे में माइनस हाफ का मल्टीप्लाई। फिर से चेक कर लो, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस होल इंटीग्रल ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, जो आ जाएगा उसके पीछे डी एक्स यानी कि पूरे का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है बच्चों। अब इसको सॉल्व करते हैं। i इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ इन द ब्रैकेट। अब ध्यान दें बच्चों, e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x और 2 से डिवाइड लगा देंगे, तो देखिए e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x आ गया, और cos x तो आगे है ही है, उसको हमने पीछे कर दिया क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई में, और डिवाइडेड बाय 2, x के कोफिशिएंट से डिवाइड लगा दिया, माइनस। अब ध्यान दें बच्चों प्लीज़, ये इंटीग्रल ऐसे ही लगा हुआ है, और ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स ऑफ cos x होता है क्या, माइनस साइन x, cos x होता है माइनस साइन x, मतलब cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x होता है, और e की पावर 2x का इंटीग्रेशन e की पावर 2x ही आएगा, लेकिन 2 से डिवाइड लगाएंगे, ठीक है। तो e की पावर 2x ही आएगा, माइनस था आगे क्योंकि cos का क्या आया था, माइनस साइन, और 2 से डिवाइड लगाएंगे। ओके बच्चों, और ये वाला ऑपरेटर dx बाहर बैठा हुआ है, इसको आप रहने दो ऐसे। अब मेरी बात ध्यान से समझिए बच्चों जरा, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहाँ ओपन था, यहाँ हम इसको क्लोज करेंगे, ठीक है। अब i इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, ध्यान दें बच्चों प्लीज़, ये हाफ तो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर, अभी इसको ऐसे ही रहने दो। यहाँ पे देखो जरा, ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स अपॉन 2, और देखिए अब ध्यान दें प्लीज़ बच्चों, इंटीग्रेशन करना आपको इस पूरे का है ना, तो भाई इस पूरे का इंटीग्रेशन करना कोई बात नहीं, लेकिन ये देखिए माइनस है और नीचे क्या है 2, माइनस हाफ है, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर प्लस, यानी कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अरे ऊपर -1 मान लो ना यार माइनस को, तो -1/2 जब बाहर आएगा तो इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस, यानी कि +1/2 हम इसको लिख सकते हैं। और इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन ऐसे उतार लिया, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन x अपॉन 2, और इसका इंटीग्रेशन करना था, और यहाँ लिखा हमने dx, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए बच्चों, यही मैं आपको बताना चाहता था कि ये जो आपने लेट किया था ना इंटीग्रेशन ऑफ, ये देखिए ये पूरा इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x, इसका इंटीग्रेशन ये dx, ये पूरा आपको यहाँ दिख रहा है कि नहीं, ये देखिए। तो इस पूरे की जगह आप क्या लिख दोगे अगले स्टेप में, i, ठीक है बच्चों। तो इसे मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ मैं इसकी जगह i लिखूँगा पूरा, और 1/2 को आप ऐसे ही रहने दोगे आगे, ठीक है। तो i इज इक्वल्स टू हाफ इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस हाफ, अभी ये जो बाहर माइनस का हाफ है मल्टीप्लाई भी करेगा, रुक जाओ अभी करेगा, ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1/2, तो ऐसे ही रहेगा, 1/2 के पीछे ये पूरा क्या है, जो भी इंटीग्रेशन में ये i था, इसी को हमने i माना था, ठीक है बच्चों। ये हो गया, ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, आइए मैं इसको यहाँ पर उतार लेता हूँ, भी काम आएगी। क्या था, y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू i प्लस सी, जब i की वैल्यू आ जाएगी तो हम इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, ओके बच्चों, और हमें क्या मिल जाएगा,
हमें मिल जाएगा हमारा जनरल सॉल्यूशन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा i इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ e की पावर 2x इंटू साइन एक्स, और ध्यान दें -1/2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है बच्चों। तो ये पूरा हो जाएगा, देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस, और 1/2 इंटू 1/, अरे नीचे दोनों के साथ क्या है 2 है ना, 2 to the 4, आप आगे 1/4 लिख सकते हो, 1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और ध्यान दें माइनस प्लस माइनस, और 1/2 इंटू 1/2 1/4, और साथ में क्या है i है। अब ध्यान दें बच्चों, ये 1/4i अगर लेफ्ट में आ जाए तो पॉजिटिव हो जाएगा इस i के साथ, तो i प्लस 1/4i इज इक्वल्स टू, इसको लेफ्ट में ले आए तो ये प्लस में हो गया, और ये जो भी कुछ लिखा है इसको राइट में एज इट इज रहने दो, यानी कि हाफ ऑफ ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस 1/4 इंटू ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स। ओके बच्चों, ये आ गया। अब यहाँ एलसीएम ले सकते हो, उसको तो सॉल्व कर सकते हो, i के नीचे 1 मानोगे 4, 1 का एलसीएम 4 आ जाएगा, है ना, और 4 इंटू आई 4i, और 1 इंटू आई 1i, यानी कि 4i प्लस 1i 5i इज इक्वल्स टू। अब ध्यान दें बच्चों, इनका अगर आप चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, 2 और 4 का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है, और ये पूरी क्वांटिटी किससे मल्टीप्लाई होगी, ये पूरी क्वांटिटी 2 से, 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस, और ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। अब देखिए ये पूरे में 4 से डिवाइड है, यहाँ भी पूरे, तो 4 से 4 आप हटा सकते हो, या मल्टीप्लाइंग बाय 4 बोथ साइड कर दो, इधर भी कर दो इधर भी कर दो, तो ये 4 से 4 गया और 4 से 4 गया, ठीक है बच्चों, ऐसा आ गया। अब आपके पास आ जाएगा, अब आप थोड़ा एडजस्ट करिएगा, मैं यहीं पे कर रहा हूँ, इसको मैं हटा दे रहा हूँ, जो कुछ भी कट गया है, ठीक है, ये सब कट गया, ठीक। अब आप ध्यान देंगे 5 मल्टीप्लाई में उधर भेजोगे तो पूरे में डिवाइड लगा देगा, या डिवाइडिंग बाय 5 बोथ साइड, इधर भी 5 से और इधर भी 5 से, तो i की वैल्यू क्या आ गई 1/5, नीचे 5 है ना, तो इस पूरे में आगे 1/5 लिख सकते हो, ब्रैकेट में कर सकते हो 2 इंटू ई की पावर 2x इंटू साइन एक्स माइनस ई की पावर 2x इंटू कॉस एक्स, और अगर आप चाहो ज़्यादा तो ई की पावर 2x कॉमन भी ले सकते हो, तो ई की पावर 2x यहाँ भी है, कॉमन ले सकते हो, तो आ जाएगा ई की पावर 2x अपॉन में 5, या आप ई की पावर 2x के आगे 1/5 लिख सकते हो, और ब्रैकेट में बचा क्या 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई आपकी वैल्यू, और फिर हम चेक करते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं। ओके, इसको हम पहले इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, फिर आंसर हम एनसीईआरटी से मैच करने की कोशिश करते हैं कि एनसीईआरटी में क्या आंसर आ रहा है। नाउ पुटिंग दिस वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन नंबर 2, वी विल गेट y इंटू ई की पावर 2x इज इक्वल्स टू, आई की जगह क्या रखोगे, ध्यान से चेक करो, आई की जगह ये पूरा वैल्यू रखोगे, यानी कि 1/5 इंटू ई की पावर 2x इन द ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, ये तो हो गया आई का वैल्यू, और साथ में क्या है c, प्लस में c। अब बच्चों मैंने आपको बोला था कि ये जो क्वेश्चन था आपका, ये dy/dx टाइप में था, नहीं y x का फंक्शन था, तो y का आंसर दोगे किसके टर्म्स में, x के टर्म में, यानी कि y के साथ ये जो कुछ भी इसको हटाना है, तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे बच्चों, डिवाइडिंग बाय e की पावर 2x ऑन बोथ साइड। तो ध्यान दें, ब्लू पेन से कर रहा हूँ, e की पावर 2x से लेफ्ट में डिवाइड किया, और e की पावर 2x से राइट में भी करोगे, ठीक है बच्चों। जब ऐसा करोगे ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये e की पावर 2x जो है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक ये फर्स्ट टर्म है, क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म को भी मिलेगा e की पावर 2x, और सेकेंड टर्म को भी मिलेगा, यानी कि y इज इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास, ध्यान दें 1/5 इंटू ई की पावर 2x इन द ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाय क्या है, e की पावर 2x। भाई इसको भी मिला, तो ये e की पावर 2x e की पावर 2x कैंसिल हो गया, प्लस c अपॉन e की पावर 2x, और ऐसा आ गया। अगले स्टेप में e की पावर 2x को आप ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा e की पावर -2x, ठीक है बच्चों। तो आपके पास जनरल सॉल्यूशन कुछ इस तरीके का आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 1/5 इंटू ब्रैकेट में 2 साइन एक्स, 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस c इंटू, और ये जाएगा ऊपर, तो e की पावर -2x आ जाएगा। ओके बच्चों, लेट मी चेक द आंसर, y इज इक्वल्स टू 1/5 इन द ब्रैकेट 2 साइन एक्स माइनस
cos x प्लस c इंटू ई टू द पावर माइनस 2x बिल्कुल सही आंसर है, कर लीजिए।